हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज की क्लास में हमारा ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर 5 होगा। इसके पहले 4 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। आपकी तैयारी क्या है यह परखने के लिए यह जो मॉडल पेपर हैं आगामी आने वाले समस्त ग्रुप सी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रुप सी एग्ज़ाम्स में जैसे कि आगे ग्रुप सी के एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं उसमें कनिष्ठ सहायक, जैसे आपने अभी थोड़े समय पहले विज्ञप्ति देखी होगी, उन सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए और आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सिलेबस इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं सभी सिलेबस के अनुसार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी रति रति शोभा सब रति के शरीर की अलंकार का नाम बताइए। तो प्रश्न है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी रति रति शोभा सब रति के शरीर की अलंकार का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, तंत्रीनाथ कवित्त रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जय बूढ़े सब अंग अलंकार का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका राइट हो जाएगा विरोधाभास अलंकार यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, आँख पर बिठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख पर बिठाना मुहावरे का सही अर्थ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत सम्मान करना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हानि पहुँचाने की कोशिश करने के लिए कौन सा मुहावरा होगा? हानि पहुँचाने की कोशिश करने के लिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आँख उठाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, यह एक निर्देश है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द के 4 विकल्पों में संधि विच्छेद दिया गया है, आपको सर्वथा उचित विकल्प चुनना है। तो तारांकित 5वां प्रश्न, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, तारा प्लस अंकित। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, परमेश्वर। तो परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, परम प्लस ईश्वर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर। अगला प्रश्न है 7वें और 8वें प्रश्न के लिए भी एक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सर्वदा सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर हमें इसके लिए सही, प्राचीन के लिए सही शब्द क्या होगा यह बताना है। तो प्राचीन के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्वाचीन। क्या हो जाएगा प्राचीन का सही शब्द? अर्वाचीन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला है जीवन। तो जीवन के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, मरण। मतलब विपरीत शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरण, जीवन का विपरीत शब्द। अगला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाला होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला कौन होता है? विशेषण। अगला प्रश्न है, उसने अपना रास्ता स्वयं चुना रेखांकित में सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम है दिए गए ऑप्शन में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है 13वां, इनमें से कौन सा मूल स्वर है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊ। क्या है? मूल स्वर है। 14वां प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी, री यहाँ पर मूल स्वर नहीं है उच्चारण के आधार पर। अगला प्रश्न है, सच्चरित्रा किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरित्र से बना है। क्या? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? यह बना है किस शब्द से? चरित्र शब्द से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चरित्र। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से? तो आंसू का बहुवचन ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, आंसू तथा आंसू दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, 17 और 18 प्रश्न के लिए एक निर्देश है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 17वां प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन सी, ज्योति यहाँ पर तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भगत
पंछी, पुजारी, भक्त, इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्त क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य छांट कर लिखिए। तो संयुक्त वाक्य छांट कर लिखना है तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सुबह हुई और हम सब आगरा पहुँचे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य छांट कर लिखिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वह बेईमान है और जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका संयुक्त वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? तो कृष्ण का वासुदेव नाम ऑप्शन बी, पाणिनि युग में प्रचलित हुआ। कृष्ण का कौन सा नाम? वासुदेव नाम। तो कृष्ण का इसी युग में प्रचलित हुआ था, पाणिनि युग में। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद कराया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम क्या रखा गया था? फरहंगे सिकंदरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह कौन है? यह है बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था तिलक को यह, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से होकर भी गुजरता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड का। तो मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, और एक थोड़ा सा और तथ्य यहाँ पर जान लेते हैं। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए यहाँ 500 टावर लगाए गए हैं। यहाँ पर कितने टावर लगाए गए हैं? 500। अगला प्रश्न है, एक्सेस क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो एक्सेस क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने की अनुमति। अगला प्रश्न है, वर्म भी सीडी की श्रेणी में आता है, इसकी क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इस पर एक बार लिखना संभव है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर 28वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अतप्लावकता से संबंधित कौन वैज्ञानिक हैं? तो अतप्लावकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये अत नहीं उत होगा। तो उत्प्लावकता से संबंधित कौन वैज्ञानिक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्किमिडीज हैं। उत्प्लावन का नियम भी दिया था इन्होंने। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लवन का नियम से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्लवन का नियम। अगला है, श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की इकाई क्या होती है? प्वाइज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्वाइज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ बोस मूल कण की खोज से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी दिए गए ऑप्शंस में से? तो प्रोटॉन की खोज ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोल्डस्टीन ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई में किया जाता है अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन। 35वां प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 20 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है दिए गए ऑप्शंस में से? सबसे अधिक कठोर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दंत वल्क सबसे कठोर होता है मानव के शरीर में। अगला प्रश्न है 37वां, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है कौन सा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है कौन सा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है 38वें प्रश्न में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक की यह विज्ञापन पंक्ति है। अगला प्रश्न है,
एसआर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जामनगर में की गई है। तेल रिफाइनरी की स्थापना गुजरात राज्य के जामनगर जिले के वदीनगर गांव में स्थापित की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, एंट्रिक्स क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो की व्यावसायिक इकाई है एंट्रिक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है 43वां, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? 44वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार धर्म एवं प्रगति, तो यह इससे संबंधित नहीं है, यह युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बेथलेहम में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 51वां प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कुंजश्रू। क्या था इसका नाम? वास्तविक नाम कुंजश्रू था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व चेन्नई में खोली गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खोली गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा राज्य देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य सरकार को ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्तावों को ऑनलाइन कॉल करने का प्रस्ताव दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान बन गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 55वां प्रश्न है, 18वें एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग के 49 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट होगा, अमित पंघाल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी कोड में एरोमेटिक को BQPLBSJB लिखा जाता है, उस कोड में ब्रेन को किस प्रकार लिखा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, CQBHO। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। आप हल करिएगा जरूर, बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर से संबंधित है उसी प्रकार ग्रीनलैंड किससे संबंधित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर से संबंधित है कौन? ग्रीनलैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर वर्णमाला दी गई है, तो ABCDEFG करके Z तक, तो हमें यहाँ बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जी। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, कमल का परिचय कराते हुए महेश ने कहा, उसका पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, तो महेश का कमला से
क्या रिश्ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिता का रिश्ता है। कथनानुसार कमला का पिता महेश के पिता का एकमात्र पुत्र यानी खुद महेश है, अतः महेश कमला का पिता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहिनी के पिता का एकमात्र पुत्र अर्थात मोहिनी का भाई, अतः मोहिनी राजीव की फुआ या बुआ है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? यहाँ पर धौली है, धीली नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये तौ है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक युग्म गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, देवरिया ताल टिहरी, यह यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष बर्च जिसको कहा जाता है मिलता है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिमालय में मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1900। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोरखों ने कुमाऊं अल्मोड़ा को, कुमाऊं में मतलब अल्मोड़ा को कब जीता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1790 में जीता था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जी ने पिता करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे यह। तो इन्होंने यह घोषणा करी थी गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, लक्ष्मण गंगा मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो रूपकुंड झील ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है कौन सी दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कौन सी है? नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है, इन खेतों की जुताई की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, आड़ी, मतलब आड़ी जुताई इन खेतों में की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो यह कौन सा था? बेलाडोना। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75वां, राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुगंधित तेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है 76वां, निम्नलिखित में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है दिए गए ऑप्शन में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरिद्वार में नहीं की जाती है, बाकी नैनीताल में की जाती है, अल्मोड़ा, चमोली, तीनों में ही की जाती है, हरिद्वार में नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, यह नैनीताल लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। तो राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अल्मोड़ा में की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, देवीधुरा मेला लगता है कहाँ पर? तो यह देवीधुरा मेला दिए गए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंपावत में लगता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मासी मतलब का मेला लगता है, सोमनाथ मेला लगता है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र पुरुषों का नहीं है दिए गए ऑप्शंस में? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पिछौड़ा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। अगला है, झगुली क्या है? जो झगुली जो है दिए गए ऑप्शंस में से क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, बच्चों का एक वस्त्र है हमारे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य की
की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 30.23%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000 का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है 85वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 85वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हिमालयन फोकलोर। बैरिस्टर मुकुंदी लाल इन्होंने यह सुमेलित नहीं है, हिमालयन फोकलोर से संबंधित यह नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न बोली अथवा भाषा वो उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। यहाँ पर यह गलती से टाइप हुआ है। निम्नलिखित बोली अथवा भाषा उसके संदर्भ क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है हमें यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भावरी हर की दून क्षेत्र यह यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 86वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लीलानंद कोटनाला यह कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है दिए गए ऑप्शंस में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतामणि जोशी जी गढ़वाली के रचनाकार नहीं है। 88वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 89वां क्वेश्चन है राज्य के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है कौन सा? सर्वाधिक ऊंचाई पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा केदारनाथ धाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 89वें क्वेश्चन का। 90वां क्वेश्चन है 90वां प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है कौन सा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा तुंगनाथ मंदिर है। तो इस 90वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुंगनाथ। अगला प्रश्न है विद्वानों के अनुसार खांडव वन था। 91वां प्रश्न है विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान में? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिद्वार में। वर्तमान हरिद्वार में खांडव वन था। तो 91वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिद्वार में खांडव वन वर्तमान में था, वर्तमान के हरिद्वार में खांडव वन था। 92वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है दिए गए ऑप्शंस में? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कोट माई यह मंदिर कहाँ पर है? रानीखेत के पास में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 92वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यह कौन सी ड्रग से है जो यह घोषित की गई है प्रतिवेदित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डिक्लोफिनेक सोडियम। कौन सी? डिक्लोफिनेक सोडियम यह ड्रग प्रतिवेदित की गई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था दिए गए ऑप्शन में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डोडो पक्षी था यह। तो यह वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। तो 94वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 95वां भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चमगादड़। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 95वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है डूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो डूगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्तनधारी मैमल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? ऑप्शन सी देहरादून में। तो 97वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 98वां क्वेश्चन है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा मसूरी में। तो 98वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और 99वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नैनीताल में स्थित है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है राजकीय वेधशाला 1954 में स्थित है। राजकीय वेधशाला 1954 से स्थित है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
तो यह था हमारा आज का ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए, समूह परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 5। इसके पहले भी मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।